कैसे हैं आप? You all are fine? I hope you all are fine. Now revision going on. अब रिविजन स्टार्ट हो गया है. Now today is हिंदी lecture. Today is हिंदी क्लास. Okay? आज हम कौन से सब्जेक्ट का पढ़ेंगे? कौन से सब्जेक्ट को रीड करेंगे? लर्न करेंगे हिंदी सब्जेक्ट को. ओके? Today is Hindi subject period. Okay? Now we are going to start writing letter. Which picture is this? A से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली. और फिर हम एक एक्सरसाइज करेंगे, है ना? तो you all of you ready? Yes? Very good. First, you take out your notebook, pencil and eraser. Okay? And write with me. See here? Our first picture is A से एड़ी. बच्चों, इससे पहले हमने अ, आ, ई, उ, ओ, औ, अम, अह ये सभी लेटर्स लिखना सीख लिए हैं, है ना? और अब हम इन सभी को रिवाइज कर रहे हैं सीक्वेंस से. पहले हमने सीक्वेंस से नहीं लिखे थे ये सारे लेटर्स. अब हम सीक्वेंस से इन्हें लिख रहे हैं और इन्हें रिवाइज कर रहे हैं. तो बच्चों, आज हमने इससे पहले वाले वीडियो में अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का और ऊन का लिखना सीख लिया है. और इसी क्रम में अब अगले हमारे 3 अक्षर जो हैं वो है एड़ी का, ऐनक का और ओखली का. ऑल ऑफ यू रेडी? यस. तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हमारा चित्र है एड़ी का. ठीक है? एड़ी का. एड़ी का हम कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंडिंग लाइन. क्या बन गया? ए से एड़ी, ए से एड़ी. आपको अपनी नोटबुक के एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. हम ए से एड़ी फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे ए से एड़ी, सेकेंड पार्ट में ऐ से ऐनक और फिर ओ से ओखली. ठीक है बच्चों? ए से एड़ी. नाउ वन मोर टाइम, यू स्किप वन लाइन. आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है. यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं वन लाइन स्किप नहीं कर रही हूँ. ओके? सी हियर वन मोर टाइम. वन स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन स्टैंडिंग लाइन हियर. ऐसे हमको 2 स्टैंडिंग लाइन बनानी है. देन हियर आवर फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, जो फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बनी उससे क्या बनानी है? स्लैंटिंग लाइन. ए से एड़ी, ए से एड़ी. फिर से एक बार लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से एंड वन स्लैंटिंग लाइन. ए से एड़ी, ए से एड़ी. वन मोर टाइम, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन. ए से एड़ी, ए से एड़ी. फिर से एक बार लिखेंगे 2 स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन. ए से
फिर से एक बार लिखेंगे, ए से एनर, टू स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन डाउन साइड एंड अगेन वन स्लैंटिंग लाइन अपर साइड इन सेकेंड लाइन, है ना। सेकेंड लाइन में एक ऊपर की तरफ होगी और फर्स्ट लाइन में नीचे की तरफ। ए से एनर, ए से एनर, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार बनाएंगे, टू स्टैंडिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे हम, एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और जो सेकंड वाली स्लैंटिंग लाइन है ये हमारा एडी का बन गया है और ये जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है इससे ऊपर की तरफ स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, ए से एनर, ए से एनर। फिर से एक बार, टू स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन ए से एडी, one more standing line upper side, slanting line upper side, one more slanting line upper side, ऐसे एनर, okay, one more time, two standing line, one slanting line, ये ए से एडी बन गया है। इसे ए से एनक बनाने के लिए हम एक और स्लैंटिंग लाइन जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे, ए से एनर, ए से एनर। फिर से एक बार बनाएंगे, टू स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन एंड वन मोर स्लैंटिंग लाइन अपर साइड, ए से एनर, ए से एनर, ए से एडी, नेक्स्ट वर्ड है, अगला अक्षर है हमारा ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ से ओखली कैसे लिखते हैं, हम पहले इस तरीके से अ से अनार का बनाएंगे और फिर उसके पास में एक स्टैंडिंग लाइन और उस स्टैंडिंग लाइन से मिलती हुई जुड़ती हुई एक ऊपर स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया है ओ से ओखली, ओ से ओखली। हम फिर से एक बार और बनाएंगे, ओ से ओखली। पहले हमें अनार का बनाना है। आई होप कि आपको अनार का बनाना आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग में मुझे वर्कशीट सेंड की है, सभी वर्क प्रॉपर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का वर्क बहुत अच्छे से आता है। अ से अनार अभी हमने यहाँ बनाया है, वन स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया है आ से आम और इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ओ से ओखली, ओ से ओखली। फिर से एक बार करेंगे, अ से अनार बनाएंगे, आ से आम
स्लैंटिंग लाइन की सहायता से एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। अब ये बन गया है ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ए से एड़ी, ओ ए से ऐनक और ओ से ओखली आज लिखना सीखा है। और यही हमारा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक और ओ से ओखली का सीक्वेंस कंप्लीट हो रहा है। हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं औ से औरत, अम से अंगूर और अह लिखना सिखाऊंगी। इनसे जुड़े हुए आज हम यहाँ लिखेंगे बाद के अक्षर लिखो। जैसे हमने मैथ्स में आफ्टर नंबर किया था, उसी तरीके से हम हिंदी में बाद वाले अक्षर करेंगे। मैंने मैथ्स में आपको समझाया था आफ्टर मीन्स बाद में, ऐसे ही हिंदी के लेटर्स में भी हम बाद वाले अक्षर पढ़ेंगे कि इन अक्षरों के बाद में कौन सा अक्षर आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है बाद का अक्षर लिखो। आप इसे दूसरे पेज पर करेंगे। ये है अ से अनार। ठीक है बच्चों, फिर है ए से एड़ी, फिर है ई से इमली, और है उ से उल्लू। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है, इनके बाद वाले अक्षर लिखने हैं। तो आपको पता होगा यहाँ बॉक्स बने हैं, इस बॉक्स में हमें इन अक्षरों के बाद वाले अक्षर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सबसे पहला अक्षर है अ। अब आप बताइए अ अनार के बाद कौन सा अक्षर आता है? वेरी गुड, आ से आम। तो हम यहाँ लिखेंगे आ से आम, क्योंकि अनार के बाद आ से आम आता है ना। अब हमें पहले इस अक्षर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये कौन सा अक्षर है, तभी हम बता पाएंगे कि इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है। तो ये कौन सा अक्षर है? ए से एड़ी, है ना, ए से एड़ी। अब आप बताइए ए से एड़ी के बाद कौन सा अक्षर आता है? ऐसे ऐनक। वेरी गुड, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे ऐनक, टू स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन and one slanting line upper side, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। अब ये कौन सा अक्षर है? ई से इमली। वेरी गुड, ई से इमली, ई से इमली के बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ी से ईख। वेरी गुड, बड़ी से ईख। और वो कैसे बनता है? पहले हम ई से इमली बनाएंगे और इसके सिर पर एक हाफ छोटा सा कर्व बना देंगे। ये बन गया है बड़ी ई से ईख, है ना बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट अक्षर कौन सा है? अगला अक्षर पहचानिए इसे, उ से उल्लू।
तो आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है। साथ ही आपको आज हम कविता का रिवीजन कराएंगे। तो हमारी आज की कविता है कागज की नाव, है ना। तो कागज की नाव ये कविता आप सभी को याद है? हाँ, वेरी गुड। तो जिस तरीके से अब गर्मी के मौसम शुरू हो गए हैं, मैम ने भी ब्लेजर पहनना बंद कर दिया है ना। आप लोगों ने भी स्वेटर पहनना बंद कर दिया होगा। तो अब कौन से दिन आ गए हैं? गर्मी के, है ना। तो ये कविता हमारी गर्मी के दिनों पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। रिपीट आफ्टर मी। गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, चलो तैरने चले, चलो तैरने चले, ठंडे पानी की लहरों में, ठंडे पानी की लहरों में मिलकर कूद पड़े, मिलकर कूद पड़े, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कागज की हम नाव बनाए। तो बच्चों, आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है ना। और इसके साथ ही में आपको मोटू राम जो कविता है उसको अच्छे से याद करना है। डॉक्टर भैया कविता अच्छे से याद करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।